हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में एकदम मज़े से होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बस मैंने क्या अभी तक मैंने जो काम किया है ना वो ये कि मैं सुबह उठ के नाश्ता लंच बना दिया अपने हस्बैंड के लिए और उनको ऑफिस भेज दिया है। उनको ऑफिस भेजने के बाद के जो मेरे काम होते हैं वो यही सब होते हैं कि पूरी घर की डस्टिंग करना, साफ़ सफाई करना, पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करना। तो मैं यही सब करती हूँ। और मेरा जो घर है, मेरा जो फ्लैट है वो बहुत छोटा सा फ्लैट है, 2 रूम सेट है। और जो 2 रूम है वो भी वो छोटे छोटे ही है, मतलब हम दोनों के लिए इनफ है, छोटा सा ही है। तो उसको मैं थोड़ा क्या, छोटी जगह जो होती है वो जल्दी फैलती भी है पर जल्दी सिमट भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, फैल बहुत जल्दी जाती है क्योंकि हम हर चीज़ को एकदम एडजस्ट करके रखते हैं ना, फिर जब एडजस्ट नहीं भी हो रही होती तो भी हम उसको एडजस्ट करके रखते हैं। और फिर जब हम कहीं आते जाते हैं तो फिर सब कुछ फैल जाता है। मैंने अपना जो एक मेरे अपना 5 सीटर वाला सोफ़ा है, तो एक सोफ़ा जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना बाहर चौक में। और ये पफ भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए आप अंदर रूम देख रहे होंगे, मेरा बेडरूम, बेड वेड एकदम बना के मैंने एकदम रेडी करके रखा हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में भी कुछ चीज़ें फैली हुई थी। रात को क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर सुबह करने के लिए, मतलब हाँ ये यहीं रख दिया, हाँ ये वहीं रख दिया, ऐसे करके छोड़ देते हैं, फिर सुबह हमको वो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और जो जब हस्बैंड जाते हैं ना तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें फैल जाती तो उनको मैं समेट रही हूँ। तो ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे मैं पढ़ती भी हूँ और पूरी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो मैं यहीं बैठ के करती हूँ क्योंकि आजकल मौसम ठंडा हो रहा है और मुझे इस रूम में बैठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं अंदर अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ती हूँ ना तो क्या होता है कि मुझे नींद आने लग जाती है। अभी मैं सारी चीज़ें थोड़ी डस्टिंग, अब मेरे घर में ना डस्ट बहुत आती है। डस्ट इसलिए आती है क्योंकि टॉप फ्लोर है, प्लस क्या है कि मैं गेट वगैरह खोल के रखती हूँ, खिड़की वगैरह खोल के रखती हूँ। और खोल के इसलिए रखती हूँ कि ना मुझे ना थोड़ा सा बाहर से सनलाइट आए, थोड़ी सी हवा आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम बंद बंद घर मुझे कम पसंद है, इसीलिए मैंने टॉप फ्लोर लिया था। और बालकनी में मतलब जगह देख के, खिड़कियाँ देख कर ही ये मतलब मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि ऐसा घर लीजिएगा। अब क्या है कि मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग के बाद साथ में मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ पेपर्स वगैरह सब कुछ। ये सब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना धीरे धीरे करके, तो जो मेरे हस्बैंड के मैं उनको अलग निकाल दूँगी, जो मेरी बुक्स है जो मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ उनको ही रखूँगी सिर्फ। और सब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करके एकदम उसकी डस्ट पोंछ के फिर रख दूँगी। हर दूसरे दिन ये डस्ट को मुझे पोंछना पड़ता है, ये मतलब साफ़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट आती है। क्योंकि जो सामने वाला जो घर मैं जहाँ रह रही हूँ ना, मेरे से बगल वाली जो बिल्डिंग है वो बन रही है पूरी बिल्डिंग। तो अभी तक तो वो टूट रही थी, अब बन रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा। और कोई भी चीज़ ब्लैक हो तो उस पर तो और ज़्यादा दिखती है ना। तो बस वही यहाँ पे हो रहा है। तो बस मैं भी अब इसको पूरा साफ़ सुथरा कर दूँगी जितना हो सकेगा मुझसे। और हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। डेली नॉर्मल झाड़ू पोछा नहीं होता है, एक ना एक दिन कुछ स्पेशल लेके बैठना पड़ता है। जैसे कभी फ्रिज ले लिया, कभी मंदिर ले लिया, कभी स्टडी टेबल ले ली अपनी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो गंदी होती रहती है, उसको हम लोग साफ़ सफाई जो है चलती रहती है। कोई मेड भी नहीं है अभी अभी मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो मुझे लगता है कि सारा काम मैं खुद से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ फ़िलहाल। तो मैंने अभी फ़िलहाल कोई मेड भी नहीं रखी है। तो ऐसे ही मेरा काम चलता है। और ये वाला इस तरीके से व्लॉग आपको कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। कि मैं अब शूट भी कर रही हूँ और आपसे इस तरीके से अपनी बातें भी शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको इस तरीके का व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड प्लीज़ मेरे ना चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा कहीं लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे सामने टेडी दिख रहे हैं ना, ये रेड वाला टेडी और ये पिंक वाला टेडी छोटू सा, ये दोनों ही गिफ्टेड है। मुझे ना ये सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली टेडीज़, सॉफ्ट टॉयज़, डॉल वगैरह बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन मतलब मुझे बहुत अटैचमेंट है। मैं अपने मेरा मतलब ऐसा था कि मेरा एक रूम हो बड़ा सा और उसमें मैं सारे सॉफ्ट टॉय से भर दूँ, मतलब ऐसा मुझे चाहिए था। तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं कैम
सो मेरा क्या जो होता है ना काम करने का तरीका कि पूरा घर साथ के साथ ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर तो है नहीं कि पहले किचन साफ करूँ फिर आगे आऊँ, ऐसा नहीं। साथ के साथ चीज़ें होती हैं, क्योंकि खाना तो सुबह मेरा बन ही जाता है और मैं अपने लिए भी ना सुबह ही बना लेती हूँ। मैं ना बचा के ऐसे आटा या कुछ रखती नहीं हूँ, मैं सुबह ही बना लेती हूँ ताकि मुझे ना दोपहर में फिर, क्योंकि फिर पढ़ाई भी करनी होती है और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा ना चीज़ों को पहले से ही मैनेज करके रखना पड़ता है, तो फिर इसीलिए मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ अपने लिए भी। फिर जब मुझे खाना खाना होता है तो सिर्फ मैं गर्म करती हूँ और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। सो ये देखिए खाना पीना तो बन चुका है, लेकिन किचन पूरी ऐसे फैली पड़ी है। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता खाना सब कुछ प्रिपेयर करना होता है। और अब जो है मैं पूरी किचन को तो अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज कर दूंगी, चीज़ों को लगा दूंगी जहाँ मुझे लगानी है। तो इसी तरीके से मैं करूँगी। अभी क्या है ना कि मैं क्या करती हूँ कि पहले तो सूखे कपड़े से ही पूरी जो है डस्टिंग करने कर लेती हूँ, पूरी गैस वगैरह अच्छे से सब जो भी कचरा होता है उसको अच्छे से मैं स्लैब पे से हटा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो हम जिस समय स्क्रॉच ब्राइट होता है ना, जो पैड आता है उसमें थोड़ा सा जो विम बार होता है उसको लिक्विड को लगा के इसको गीला करके पूरे गैस और नीचे सब कुछ साफ़ करती हूँ, फिर इसको दूसरे कपड़े से क्लीन करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी क्लीनिंग होती है। सूखे कपड़े से एक बार ज़रूर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की डस्ट होती है, कभी आटा पड़ा होता है, कभी कुछ पड़ा होता है, क्योंकि सुबह सुबह काम करते हैं तो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मेरा तो सुबह सुबह ही खाना बनता है और नाश्ता भी सब कुछ एक साथ होता है ना, तो फिर चीज़ें फैली जाती हैं। तो ये सब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और बस फिर एक बार ऐसे करती हूँ, फिर एक बार दोबारा से फिर गीले कपड़े से ऐसे करती हूँ, तो 3 बार में मेरी जो है किचन का जो स्लैब और गैस है वो ठीक हो जाता है, एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। तो अगर घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दो, साफ सुथरा कर दो ना, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ो तो थोड़ा सी ना तसल्ली रहती है, टेंशन नहीं होती कि यार मुझे अभी उठना है, पढ़ के फिर मुझे ये काम करना है। इसलिए मैं कोशिश क्या करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ और काम निपटा लूँ फिर मैं पढूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम कर कर के मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरा जो पढ़ने में जो 100% आना चाहिए ना वो आता नहीं है। तो मैं कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि थोड़े बहुत काम कर लिए, जैसे डस्टिंग कर ली और झाड़ू कर दिया, पोछा नहीं लगाया मैंने, और पढ़ने बैठ गई। तो ऐसे भी मैं करती हूँ कभी कभी, कुछ आधे काम कर लिए, फिर आधे काम पढ़ने के बाद जब मैं थक गई हूँ तो तब उठी हूँ, तो उससे क्या होता है फिर काम ना पूरे दिन के लिए भी पड़ा रह जाता है। जैसे बर्तन नहीं धोया, कुछ नहीं धोया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, जैसे मेरी तबीयत मुझे अलाउ करती है। कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है इंसान की ना, कि और कभी कभी थकान ज़्यादा भी फील होती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इधर से उधर बहुत, और जो कुछ भी करना है वो खुद ही को करना है अकेले ही। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थकान भी हो जाती है, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई भी करनी है, तो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इतना इजी तो नहीं होता है अकेले रहना भी और सब कुछ खुद से अकेले ऑर्गेनाइज करना। जो रहता है वही जानता है, क्योंकि दूर से सबको ये लगता है ना कि 2 लोग हैं क्या इतना काम होगा। पूरा काम होता है, प्रॉपर काम होता है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो 2 लोगों के रहने पर नहीं होता हो। करने वाले करते हैं, जिनको नहीं करना उनकी बात अलग है। तो मैंने बर्तन भी धो दिए, आपको दिखाया था। किचन मेरी एकदम से साफ़ हो चुकी है। अब जो उस रूम से और बेडरूम से तो मेरी, और ड्राइंग रूम से झाड़ू निकल चुकी थी, अब किचन से और ये पूरा मैं बाहर तक क्लीन कर दूंगी अपना। तो ऐसे मेरा काम होता है, मतलब करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ आगे बढ़ते जाओ।
तो इस तरीके से मैं करती हूँ, लेकिन चेंज होता रहता है जब जैसी ज़रूरत है। अगर मुझे पढ़ाई ज़्यादा करनी है, मेरी पढ़ाई मतलब मुझे कोई टॉपिक है जिसमें टाइम लगेगा, मुझे पता है और मुझे वो पढ़ना ही है, तो मैं इतना नहीं थकाती हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, हल्का फुल्का सा बर्तन छोड़ दूँगी या कुछ ना कुछ छोड़ दूँगी ज़रूर, और पढ़ने बैठ जाऊँगी। पहले पढ़ाई करूँगी, देन काम करूँगी, क्योंकि जो भी है वो सब मुझे ही मैनेज करना है, पढ़ाई को भी और इसको भी। सो ऐसे मैं जो है अपना पूरा रूटीन को मैनेज करती हूँ। तो अभी मैं किचन में और यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी, और इसी तरीके से मेरे आगे का काम भी चलेगा। सो गेट के बाहर ये जो है, ये मेरे फ्लैट का मेन गेट है। तो यहाँ पे जो स्टेयर्स है ना, इतनी धूल होती है क्योंकि बाहर ऊपर जो छत का गेट है ना वो खुला ही रहता है दिन में। तो आजकल तो बहुत हवा चल रही है, तो इसीलिए वहाँ पे भी बहुत डस्ट आ जाती है। तो मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो वहाँ से भी और थोड़ा नीचे तक मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि बाहर से भी डस्ट अंदर आती है। और मैं अपने घर के अंदर ना बिल्कुल भी स्लीपर्स अलाउ नहीं करती, ना खुद पहनती हूँ ना किसी को पहनने देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए मैं घर के अंदर चप्पल नहीं रखती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा डस्ट वगैरह यहाँ से भी क्लीन करूँगी ताकि अंदर भी डस्ट ना आए, इसीलिए। तो थोड़ा ऊपर से किया, थोड़ा ये नीचे के सीढ़ियों पर भी, बस यहाँ तक ही करूँगी, नीचे तक बस, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगी। बस इतना ही कर लूँगी। फिर बाकी की सफाई तो जो नीचे रहते हैं लोग अपने अपने आगे, या सब लोग ही करते हैं सफाई। सो झाड़ू तो हो गई है मेरी, और मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है। देखो सर्दी अब बढ़ गई है, 2 दिन से बढ़ी है, पिछले दिन से। और हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, लेकिन धूप भी है। अच्छा लग रहा है। सर्दियाँ तो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा अकेले बोर होते हैं। साथ में ऐसा लगता है कि मम्मी को बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर्दियों में मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगता था। मम्मी के साथ हमेशा ही अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी की याद आती है, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत दूर नहीं रहती हूँ, बहुत पास में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी याद आती है। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और छोटी छोटी जगह होती है ना, तो बैठ के लगा लेती हूँ मैं पोछा, ऐसे इस तरीके से। कभी कभी मन नहीं होता, तबीयत थोड़ी डाउन हो, तो फिर पैर से ही खड़े होके मैं लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं पोछा लगा रही हूँ फिलहाल अभी। पोछा मेरा लग चुका है, बालकनी से खड़े होकर फैन वैन चला रखा है इसलिए, ताकि पोछा सूख जाए। और देखिए मैंने बालकनी भी क्लीन कर दी है, सब कुछ क्लीन है। और बाहर अच्छी धूप है, अच्छी हवा है। और मैं यहाँ पर हूँ एकदम गंदी गंदी सी, क्योंकि घर को साफ़ करने में मैं हो गई हूँ गंदी, लेकिन अब मैं खुद को भी साफ़ करूँगी। तो मैं अभी नहाने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि देखिए घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। जो भी डोर मैट्स वगैरह हैं जहाँ पर डालने हैं मुझे वहाँ डालूंगी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है घर। ज़्यादा चीज़ें ना हो, जैसा भी है मतलब ज़रूरी है। और सारा काम मेरा एकदम अच्छे से हो चुका है। बर्तन धुल चुके हैं, थोड़े निचोड़ जाएंगे तो मैं इनको इनकी जगह पर लगा दूंगी, रेक्स में लगा दूंगी। सारी सफाई, झाड़ू पोछा, बेडरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ साफ़ हो चुका है। अब जो है मुझे नहाने जाना है, सो मैं अब जाऊंगी नहाने। ये देखिए मैं हूँ गंदी संदी सी, तो अभी मैं नहाने जाऊंगी। फिर तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद अब मैं खाना खा रही हूँ। सो खाना खाने में बैगन चने की दाल और मसूर की दाल और साथ में है साग। तो इतनी सारी
3 सब्जी और रोटी। तो एक्चुअली मैं इतना रोज़ रोज़ तो नहीं बनाती हूँ ना, कि कुछ बच जाता है, कुछ मम्मी के यहाँ से साग आया था तो ऐसे मतलब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक सब्जी से ही रोटी खाना पसंद है, ज़्यादा नहीं। कि जब दो रोटी खानी है तो कितनी सब्जी से कोई खा लेगा ना। तो बस अभी मैं यहाँ खाना खा रही हूँ और बाहर वाले रूम में ही बैठ के खा रही हूँ। ऐसे गेट खोल के बैठ जाओ फिर खाना खाओ, बाहर की तरफ देखते हुए बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे, है ना। और खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की भी क्रेविंग हो रही है, तो मैं ये चॉकलेट्स खा रही हूँ। सब दिवाली गिफ्ट्स हैं, दिवाली गिफ्ट में जो चॉकलेट मिली थी ना वही है। तो ऐसे मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र में और जब मन करता है तब खाती हूँ। सो बस यही सब था मेरे व्लॉग में आज। आपको कैसा लगा अब ज़रूर बताना है। मेरा ये रूटीन जो होता है, मैं डेली जो करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको ये सब अच्छा लगेगा। और कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आपका ऑलवेज़ वेलकम है एंड मोस्ट वेलकम है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।